एवरीवन, तो मैं यहाँ पे अपना एक रिज़ल्ट शो करने वाली हूँ जो कि 2015 का है। ये 2015 का है जो एग्ज़ाम हुआ था इसका 21 जून 2015 को। उस समय जो CSIR लाइफ साइंस का जो कट ऑफ गया था, ये जो कट ऑफ गया था लाइफ साइंसेस का 53% गया था अनरिजर्व्ड के लिए, OBC के लिए 45%, JRF के लिए, SC के लिए 37%, ST के लिए 33% और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 26, JRF के लिए गया था। LS के लिए देखते हैं कितना गया था। तो LS के लिए गया था 47%, OBC के लिए गया था 40%, SC के लिए 33% और ST के लिए 30% और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 25% गया था। तो ये जो है ये टोटल ये मेरा एनालिसिस है रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग, जो कि मेरा बहुत मार्क्स कम जाता था। आप देख सकते हैं कि मेरा पार्ट ए में 0 मार्क्स जाता था गया है, जो कि ये सेकंड एग्ज़ाम था मेरा CSIR का, और ये 0 मार्क्स गया है। और पार्ट सी में मेरा -2 चला गया है और परसेंटेज कुल मिलाकर 8%, जो बहुत ही कम है। तो इस तरह का जो है मेरा मार्क्स का एनालिसिस है। तो ये 2015 का मेरा मार्क्स था CSIR नेट का, जो कि नॉट क्वालिफाइड था। अब हम ये दिखाते हैं, ये इसका कट ऑफ है। अब हम दिखाते हैं ये जो दिसंबर में हुआ था 2015 में, उसमें भी जो मेरा मार्क्स था पार्ट ए में 0.5 था, पार्ट बी में 14 था, पार्ट सी में 11 था। टोटल मार्क्स मेरा आया इतना और परसेंटेज मिला करके 12.75 था, जो कि दिसंबर में भी नॉट क्वालिफाइड हो गया। उसके बाद फिर मेरा एग्ज़ाम हुआ 2016 को। इसमें भी मेरा जो रिज़ल्ट है वो भी नॉट क्वालिफाइड आ गया, क्योंकि परसेंटेज जो है 15.25% आया। तो ये 2015 में भी नॉट क्वालिफाइड हुआ, 2016 में भी नॉट क्वालिफाइड हुआ। फिर ये दिसंबर में भी एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी नॉट क्वालिफाइड हो गया। पार्ट ए में बहुत 2.5 मार्क्स, पार्ट बी में 5 मार्क्स, पार्ट सी में 27.5 मार्क्स। फिर क्या हुआ, 2017 में भी मैंने एग्ज़ाम दिया, उसमें भी बहुत पुअर मार्क्स आया, 0 पार्ट ए में, पार्ट बी में 3, पार्ट सी में 15 और लास्टली जो रिज़ल्ट है उसमें नॉट क्वालिफाइड आ गया। उसके बाद फिर ये तो 2017 का था। 2014 जो मैंने सबसे पहले अपना एग्ज़ाम दिया था, जिसका सेंटर जो झारखंड में था, जमशेदपुर में, इसमें सबसे पुअर मार्क्स था मेरा। और यहाँ पे देख सकते हैं 4.5% मार्क्स आया है मेरा परसेंटेज, और टोटल मार्क्स जो है 9 है। और पार्ट सी में मेरा बहुत माइनस में चला गया, -005। और इस तरह से पार्ट बी में इतना कम मार्क्स, पार्ट ए में भी इतना कम मार्क्स। तो ये मेरा CSIR का सबसे पहला रिज़ल्ट था, जो कि उसमें भी नॉट क्वालिफाइड था। और उसके बाद फिर इस तरह से नॉट क्वालिफाइड है, 2017 में भी नॉट क्वालिफाइड है, 2016 में भी नॉट क्वालिफाइड है, जून में भी 16 में नॉट क्वालिफाइड है, ये 15 में दिसंबर का है, इसमें भी नॉट क्वालिफाइड है, ये जून का है, ये भी नॉट क्वालिफाइड है। मतलब मेरे जितने भी रिज़ल्ट अभी तक हैं वो सारे के सारे नॉट क्वालिफाइड जो है वो शो कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम और रिज़ल्ट जो है अपना चेक करते हैं, जो कि और भी मेरे रिज़ल्ट्स हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं रिज़ल्ट में, यहाँ पे ये रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये जो रिज़ल्ट है ये 2024 का है, ये 2024 का है। जो इसमें लाइफ साइंस का जो कट ऑफ गया है, JRF के लिए जो कट ऑफ गया 99% गया है, और OBC के लिए 96, EWS के लिए 96, SC के लिए 91, JRF के लिए। LS के लिए हम लोग देखते हैं कि कितना गया कैटेगरी 2 में। मतलब 2024-23 से ऐसा हो गया कि कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 हो गया है, कि आप एक PhD के लिए कर सकते हैं, एक JRF के लिए कर सकते हैं और एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर सकते हैं। तो इसका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको 25% लाना है,
तो क्या हुआ कि इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, लाइफ साइंसेस का कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई जाता है, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं जो हूँ, मैं यहाँ पे शो, जैसे कि ये नहीं, ये 2024 का है ये कट ऑफ, लेक्चरशिप के लिए ये है और ये जेआरएफ के लिए है, और उसके बाद है ये जो है मेरा रिज़ल्ट जो है ये है मेरा 2024 का, जिसमें मेरा परसेंटाइल 25% आया है, और उसके बाद भी जो है ये नॉट क्वालिफाइड शो करता है। तो ये मेरा अभी तक का सबसे अच्छा स्कोर था। इसका स्कोर शो करते हैं हम। इसका जो मार्क्स है, इसका जो मार्क्स है ये देखिए, ये 17 का है रिज़ल्ट, नॉट क्वालिफाइड। 14 का भी है, ये भी नॉट क्वालिफाइड। ये भी 14 का नॉट क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड। 17 का जून का भी है, ये भी नॉट क्वालिफाइड है। 16 का ये भी नॉट क्वालिफाइड है। 18 का भी नॉट, 16 का भी नॉट क्वालिफाइड है, नॉट क्वालिफाइड। 15 का भी है, ये भी नॉट क्वालिफाइड। ये कब का है, ये भी दिसंबर का, नॉट क्वालिफाइड। ये 15 का है, नॉट क्वालिफाइड। ये जो है अभी तक का, इसमें मेरा सबसे अच्छा मार्क्स जो है गया है 25%, जिसमें ये भी जो है नॉट क्वालिफाइड है। अभी तक का मेरा सबसे अच्छा स्कोर यही है, जो कि इसमें नॉट क्वालिफाइड शो कर रहा है, और इसमें मेरे मार्क्स भी सबसे ज़्यादा आए हैं। मैं वही रिज़ल्ट को ढूंढ रही हूँ कि वो रिज़ल्ट कहाँ है मेरा।